Yes. यस। ओके। अच्छा, इस तरह से कि मैं आपको बता रही थी कि न्यू सेलर में मैंने आपको बताया कि रेटिंग एंड रिव्यूज़ जो है ना वो मैटर नहीं करते। लेट्स सपोज कि आपको आइडिया हो जाता है कि देखिए इतनी हाई रेटिंग के साथ ये बैठा है और रिव्यूज़ एंड रेटिंग, तो इट्स मीन ये ड्रॉप शिपर है। मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है ना वो ड्रॉप शिपर ज़्यादा अटैच हुए होते हैं। लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कि अगर ये 51 रेटिंग के साथ बैठा है, इट्स मीन कि ये फिजिबिलिटी हमारी भी बन सकती है कि हम भी इस प्रोडक्ट के साथ डाइव कर सकते हैं, जो कि एफबीए कर रहा है। सो सेम लाइक दैट यहाँ पे आपने देखना है, एक तो ब्रांड ना हो, ठीक है, ब्रांड खुद ऑन ब्रांड सेल आउट ना कर रहा हो, ठीक है, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, यहाँ पे आपने देख लेना ब्रांड तो नहीं कहीं पे। यहाँ पे अमेजोन अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। बाकी अदर देन डैट जो है मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है उनको फॉलो कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ना इस ब्रांड को, अगर ये प्रोडक्ट ओके होगी ना उसका फिर आपने क्या करना है कि इस ब्रांड के साथ ना, इस ब्रांड का क्या नेम है, जो भी इसका स्टोर है, आपने इस ब्रांड के स्टोर को कॉपी करके ना, तो आपने सेम वही मेथड इंप्लीमेंट करना है कि गूगल पे जाके उसको पेस्ट करके यूके ब्रांड यूके राइट कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट्स आएंगी। अथेंटिक वेबसाइट पे जाके उसकी ईमेल फाइंड आउट करके उस ब्रांड को आपने ईमेल कर देनी है कि भाई हमें अप्रूवल चाहिए। अगर लेट्स सपोज के 1-2 दिन तक आपको मिल जाए तो ओके, अदर देन डैट नहीं तो फिर आपको यानी कि दूसरे या तीसरे दिन इनको कॉल करनी होती है कि कॉलिंग के थ्रू आपको इजीली अप्रूवल मिल जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ईमेलिंग टेम्पलेट किस तरह का होता है। लेट्स सपोज कि आपने क्या करना है कि इनको ना इस तरह का टेम्पलेट जो है ना वो आपने ईमेल कर देना होता है। डियर सारा मैडम, हाउ होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है, आई एम जो भी आपका नेम होगा फ्रॉम आगाज पीवीटी एलटीडी, और डेफिनेटली ये कंपनी का नेम होगा जो कि आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। वी आर ऑनलाइन रिटेलर फ्रॉम लंदन यूके, यानी कि ये हमारा पोस्टल कोड है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। We are looking for new premium quantity quality brands, amazing product like you are carrying on your customer, and we would love to work with you as a retail partner to sell your product on our website, जो कि हमारी वेबसाइट का नेम है www.agaz2.com, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट है हमारी और इस पर हम सेल आउट करना चाहते हैं। आपने इस तरह से फिर उनको ना कहना है कि हमारी अपना स्टोर है और उस पर हम सेल आउट करना चाहते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे हम आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, उस तरीके से हम ना प्रोडक्ट अपने बिजनेस को इन्हांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो डैट्स वाई हमने चाहा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अपनी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे इसको सेल आउट करें। एंड हम ये चाहते हैं कि आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें। आप हमें ये कंफर्म कर दें कि आइदर आप अकाउंट ओपन करने देंगे या फिर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है जिनसे रब्ता करके तो हमें अकाउंट मिल जाएगा। समटाइम ब्रांड नहीं देते, तो ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहे होते तो उन्होंने होलसेलर या सप्लायर का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इनसे रब्ता करें और इनसे आप अप्रूवल ले लें। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इंफॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन विल रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो आप नेसेसरी वो रिक्वायर करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम जो है वो डेफिनेटली आपके रिस्पांस का वेट करेंगे। नीचे आपने अपना नेम, सेल मैनेजर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कंपनी नेम जो भी होगी, एड्रेस आपको ये क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, यूके पोस्टल कोड, ठीक है, वेबसाइट डेफिनेटली ये भी क्लाइंट ने ओके करके ही आपके पास आना है। सेल एसएल नंबर जो है वो आपका यूके का होना चाहिए। ईमेल जो है वो आपकी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, ठीक है, sales@agaz2.com, इस तरह से। बाकी ये कि इस तरह का टेम्पलेट आपने इसको एडिटिंग करके इसको कॉपी करके, ठीक है, और क्लाइंट ने आपको जो ईमेल प्रोवाइड करनी है उस ईमेल के थ्रू आपने ना उनसे कांटेक्ट कर लेना है, और इस तरीके से जो है ना वो फिर आपको डेफिनेटली अप्रूवल मिल जाएगा। मैम ये क्लाइंट के अकाउंट से ईमेल करनी है? एग्जैक्टली क्लाइंट के अकाउंट से ईमेल करनी है। अच्छा ये मैंने क्लाइंट आपको आपको ईमेल बना के देगा। जी जी मैंने क्या, क्लाइंट ईमेल बना के देगा क्योंकि डोमेन उसके पास होगी ना, तो उसमें बना के दे सकता है। एग्जैक्टली वो ईमेल आपको खुद क्रिएट करके देगा। डेफिनेटली तमाम जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, लाइक बिजनेस ईमेल हो गई, वेबसाइट्स हो गई, या फिर आपको ये ऑनलाइन स्टोर, ये इस तरह की तमाम चीज़ें, या फिर आपको यूके का पोस्टल कोड, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी आप होलसेल का बात कर रहे हो? ये आज की क्लास हो होलसेल की है।
अच्छा, ओके, ठीक है। चले जी, इस मैम तरह से है कि मैंने ओवरव्यू आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कर दी है, गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है कि होलसेल एंड इसमें प्राइवेट लेवल में क्या डिफरेंशिएशन है, एंड एज वेल होलसेल का मैंने ओवरव्यू बताया कि हम मैनुअल बेस से किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टकट मेथड बताया, एक्सटेंशन जो बताई है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने ये टेम्पलेट आपको बताया ईमेलिंग का, एंड एज वेल हमने होलसेल की प्रोडक्ट पे डिस्कशन की कि होलसेल प्रोडक्ट या क्राइटेरिया किस तरह का होता है और किस तरह की प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट करना होता है फॉर होलसेल। वैसे तो कहा जाता है कि होलसेल की बैठी बैठी प्रोडक्ट मिल जाती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, लेकिन ये है कि उसमें मिल तो जाती हैं लेकिन उनके अप्रूवल मिलना थोड़ा जो है ना टाइम टेकिंग होते यस हैं। मैम तो ईमेल एग्जैक्टली टाइम टेकिंग होते हैं ईमेल में। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैंने आपसे कहना था, जैसे आपने अभी इसका ये ईमेल का टेम्पलेट दिया है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप वो जैसे सोर्सिंग का भी कोई हमें उनके जैसे स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कोई ऐसे सोर्सिंग का करके हमें थोड़ा आइडिया हो जाए ज्यादा कि किस तरह ज्यादा इफेक्टिव तरीके से प्राइस लेनी है उनसे ज्यादा थोड़ा कम करके, अगर वैसे वो भी मिल जाए सोर्सिंग तो के ज्यादा अच्छा स्क्रीनशॉट, हो जाएगा। वैसे तो मैंने ओवरव्यू आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की थी सोर्सिंग में, और ये क्लास में कुछ यस स्टूडेंट हैं मैम, वो जिनको तो सोर्सिंग का ना, वैसे ही किया सब कुछ। चले इस तरह है कि एक स्टूडेंट की मुझे सोर्सिंग इफेक्टिव लगी थी, उसके स्क्रीनशॉट जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप उनको देखिएगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बार्गेनिंग की हुई है। आई थिंक सो के ठीक है मैम। लाइक शायद अफशा हैं या फिर कोई बॉय थे, उन्होंने मतलब स्क्रीनशॉट भेजे थे, वो काफ़ी इफेक्टिव उन्होंने सोर्सिंग की हुई है। तो ये है कि मैं उनके स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा, एक थीम मिल जाएगा कि हमने सोर्सिंग करनी किस, ये इनसे बात किस तरह से करनी है बार्गेनिंग। मैम मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस आपको अच्छा लगा था। जी सोर्सिंग वाली थोड़ी। फातिमा का वाकई कंपेटिटिव एनालिसिस आपने बहुत इफेक्टिव बनाया हुआ था, वो काफ़ी अपनी एफर्ट के साथ बनाया था। अच्छा ये चीज़ मैं मेक श्योर कर दूं, ये जो आपने असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाई है ना, ये आपने डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों नहीं लगाई? अभी तक मैंने किसी को ग्रुप में एक्टिव नहीं देखा। एक्टिवनेस बहुत मैटर करती है, आपकी सोच है। मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ लेके आ रही हूँ कि देखिए, अगर आप लेट्स सी कि मेरे सामने विजिबल काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं, जो कि माशाल्लाह से टाइमली उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाई हैं, बट बताने का मकसद ये है कि देखिए, जब जब तक आप डिफरेंट ग्रुप्स में विजिबल नहीं होंगे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपने लेट्स सपोज के कंपेटिटिव एनालिसिस की है ना, उस कंपेटिटिव एनालिसिस का आप सैंपल वहाँ पे साथ सैंपल भी प्रोवाइड करें, और साथ आप उसके बारे में थोड़ी बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या टैक्टिक्स या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप वहाँ पे शेयर मैम करें। सैंपल सैंपल कौन सा, ये जो हमने बनाया है वो वाली पोस्ट कर दें? एग्जैक्टली वो सैंपल के साथ आपने जो है ना डेफिनेटली यानी कि, और मैंने आपको ये भी गाइड किया था कि लेट्स सपोज के स्टार्टिंग पे आपने एज अ न्यूबी पोर्टफोलियो नहीं होता कि आपने क्या दिखाना है क्लाइंट को, तो उसका मैंने आपको बैकअप प्रोवाइड किया था कि यही असाइनमेंट्स इन एक्चुअल आपने कहना है कि भाई ये प्रूफ है हमारी, नो डाउट कि ये प्रैक्टिकल वे से आपने अपने हाथ से ये राइट किए हैं, तो ये आप दिखा सकते हैं उनको। तो इस तरह से डेफिनेटली आप और ग्रुप में भी विजिबिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करने से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इवन दो किसी को कंपैटिटिव एनालिसिस आपकी फाइल देखी है, उसको अपने लिए कंपैटिटिव एनालिसिस क्रिएट करना, तो वो आपको हायर करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको मैम डिफरेंट ग्रुप्स में इनको शो करना होता है। जी जी। मैम प्राइवेट लेबल के लिए भी हमें ईमेल वगैरह और ये पीपीएस वगैरह ये बनाना लाजमी है कि जरूरत नहीं है उसकी? जिस तरह होलसेल में आपने बताया ना कि यार क्लाइंट अगर कहता है कि मुझे ये चाहिए। ये होलसेल में जो है ना, होलसेल का मॉड्यूल थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है प्राइवेट लेवल से। हम्म, होलसेल में ये प्राइवेट लेवल में हमें ईमेल वगैरह ज़रूरत ही नहीं है कोई, लेकिन होलसेल में जो है ना डेफिनेटली हमें ईमेल के थ्रू ब्रांड से कांटेक्ट करना होता है। बट प्राइवेट सही लेवल सही में सही। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अकाउंट रेडी करके कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है, विनिंग प्रोडक्ट है, 13 क्राइटेरिया को मीट करती हुई अच्छा खासा मार्जिन दे रही है, तो हमने उसको डायरेक्ट सोर्स करवा के चाइना से, तो उसको यानी सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो वो लिटिल बिट डिफरेंट है फ्रॉम होलसेल। होलसेल में हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ मीट करना है। मैम ठीक है, क्योंकि एक क्लाइंट आया था तो वो कह रहे थे कि मुझे आप एलएलसी कर दे। मैंने कहा आप यहाँ पर है तो आपको अभी जरूरत नहीं है यानी एलएलसी फाइल करने की। आप अपने पासपोर्ट के जरिए आके बना सकते हैं एफबीए का अकाउंट। तो मैं जस्ट वो कंफर्म करना था। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी जी वेलकम।
अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से कि अगेन रिपीट कर दूं कि आज फिजिबिलिटी थी कि क्लास ना हो, लेकिन कुछ मिस्टीरियस इशू की वजह से ना हमने ये क्लास जो है ना ये प्लान हमारा पेंडिंग पे चला गया। नेक्स्ट यानी कि कमिंग ये जो आ रही है ना संडे इंशाल्लाह उस पे। तो आपने क्या करना है अभी कि संडे वाली क्लास जो है ना वो संडे को डेफिनेटली आपका टेस्ट होना था, जो कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ आपका फ्राइडे पे। तो आपने क्या करना है, फ्राइडे को आपने एक्टिव होना है, इसी टाइम पे आपका टेस्ट होगा और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हमने आज पढ़ी हैं। ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रात को वैसे मैं मैम कोशिश ये करती हूँ बट मैम ये टेस्ट किस तरह से वो होगा, रिटर्न होगा या ऐसे ही आप वो जैसे प्रैक्टिस लेती हैं इस तरह से ही होगा? प्रैक्टिस टाइप होगा, लाइक आपकी स्क्रीन शेयर करवा के कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट जो है ना वो राइज किया जा सकता है कि आप इसको एलैबोरेट करें और प्रैक्टिकली हमें परफॉर्म करके दिखाएं। तो वो डेफिनेटली इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है मैम। हम नेक्स्ट संडे को क्लास नहीं होगी? नहीं नहीं, संडे की जो क्लास है ना वो फ्राइडे पे कन्वर्ट होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। और सैटरडे को जो है ना वो क्लास होगी आपकी। डेफिनेटली फ्राइडे एंड सैटरडे कर लेंगे एंड संडे ऑफ होगा। मैम टेस्ट फ्राइडे को ही होगा या थर्सडे को होगा? नहीं नहीं, ये जो टेस्ट है ना इसकी फिजिबिलिटी यही है कि फ्राइडे को हम लेंगे और फिर साथ साइड बाय साइड दोनों क्लासेस हो जाएंगी ना, सैटरडे को कवर हो जाएगी साथ ही। ओके मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जस्ट यही था, होलसेल का ओवरव्यू मैंने आपको गाइड किया। ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी है कि क्लास टेस्ट ज़रूर करके आइएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना मैं बताती हूँ साथ साथ, मैंने क्लास 1 से ये चीज़ें साथ साथ ऑनवर्ड रखी हैं कि विजिबिलिटी ग्रुप में बनाएं, बट अभी तक जो है ना मुझे 2 से 3 स्टूडेंट के अलावा ग्रुप में कोई नज़र ही नहीं आता। तो ये चीज़ है कि ये है कि ग्रुप में विजिबिलिटी अपनी बनाएं, ग्रुप में जितने विजिबल होंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटी आप अवेल करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट्स है ना ये भी अपलोड किया करें ग्रुप्स वगैरह में, तो इस तरह से कि वो अपना पोर्टफोलियो शेयर किया करें। मैम मैंने आपको ना एक वॉइस मैसेज भेजा है क्लाइंट का, वो सुने फिर मुझे उसका रिप्लाई करें। चलें ठीक है, मैं आपको बाद में ना रिप्लाई कर देती हूँ। ओके मैम। मैम मेरा ओके एक क्वेश्चन है ईमेल के बारे में। जी जी। ईमेल जो हमें क्लाइंट हमें देगा, तो जब तक हमें क्लाइंट नहीं मिलता और अगर हमें ब्रांड को ईमेल करनी है तो हम कौन सी ईमेल से कर सकते हैं? वैसे तो स्टूडेंट्स अपने होलसेल नॉर्मल के बारे में। जो आपका ईमेल होती है ना, नॉर्मल ईमेल होती है, उसमें ही आप ना इस तरह से बना लेते हैं कि होस्टिंग सेल एट द यानी कि कोई भी avas2.com या इस तरह से आप ना जो कंपनी का नेम होता है ना उसके रिगार्डिंग आप ना नॉर्मल ईमेल को भी इस तरह से नेम दे के ना सेल एड इस तरह करके तो आप बना लेते हैं। लेकिन उसके थ्रू भी लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू कि आपको क्लाइंट प्रोवाइड करे, बिकॉज उन्होंने प्रोफेशनल ईमेल बाय की होती है, तो वो डोमेन के थ्रू उन्होंने बाय की होती है, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रेशो मिलती है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बाकी है कि लोग मैं इसलिए हॉस्टिंगर पे पूछ रहा था कि या जब तक आउटलुक पे। जी जी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब तक हमें क्लाइंट नहीं मिलता और हम प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं और साथ ही ब्रांड भी हंट करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होगा प्रोफेशनल वे में? वो आप अपनी नॉर्मल ईमेल से भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। वो आप प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो ईमेल के आपने मे बी की भी हो कभी कि आपको आइडिया होगा कि ईमेल पे हमने क्या करना होता है। जस्ट ईमेल पे जहाँ पे टेक्स्ट राइट करना होता है वहाँ पे यही फॉर्मेट आपने कॉपी करके एडिटिंग करके कॉपी करके वो पेस्ट कर देना है और ब्रांड का ऊपर नेम राइट करके आपने सेंडिंग कर देनी है। ईमेलिंग जो है ना वो ये नहीं है कि वो कोई ट्रिकी टास्क है, जस्ट आपने इसी को कॉपी पेस्ट करके वहाँ से और नॉर्मल ईमेल से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। बट ये है कि जब डेफिनेटली क्लाइंट मिले तो उसके रिकॉर्डिंग फिर आपने ना। और मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ग्रुप में विजिबिलिटी आपकी इतनी मैटर करती है कि होपफुली कि आप ट्राई करें 2 से 3 दिन कंसिस्टेंसी के साथ ग्रुप में विजिबल होके आप इजीली क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। बट स्टूडेंट जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है बैच 5 के। यस मैम, मुझे ये क्लाइंट्स ग्रुप से ही मिले हैं ना, लेकिन कोई ना कोई इशू आ रहा है इनमें।
हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली फिजिबिलिटी बनती है, मे बी क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन इवन दो के विजिबल होने का मैं बता रही हूँ कि देखें मेरे बैच 3 के स्टूडेंट्स हैं सोनम, वो क्या करती हैं कि अक्सर ही उनकी वो वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे बना के वो अपलोड करती हैं। तो उन्होंने अब क्या किया हुआ है कि वैसे एक्सपीरियंस उनका शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने अब क्या किया हुआ है कि उनके पास 2 से 3 क्लाइंट्स आए हैं और उन्होंने साथ टीम बिल्डिंग की है, अपने ही बैच फेलो को साथ मिला के वो काम कर रही हैं। तो ये होती है चीज़ कि लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट हंटर बन जाए, कोई एक प्रोडक्ट सोर्सिंग पे कमांड हो जाए किसी का, कोई लिस्टिंग हम ऑप्टिमाइजेशन इस अच्छी तरह तरीके से काम कर कर ले। सकते जी जी। मैम, वाकई इफेक्टिव है तरीका ना, इस तरह टीम बन जाए और फिर क्लाइंट भी मिलना आसान हो सकता है, एग्जैक्टली क्योंकि एक तो कुछ होता है ज्यादा कुछ लोगों को ना कुछ स्टूडेंट्स को ना ऐसा होता है कि क्लाइंट ग्रैबिंग में बड़े ही वो कमांड हासिल करके बैठे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि विजिबल होके हमने किस तरह से और क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, क्लाइंट को ग्रैब किस तरह से करना है। ये भी हर एक की डेफिनेटली स्किल वेरी करती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स में ये बड़ी फिजिबिलिटी वो होती है, एक यूनिक चीज़ होती है कि वो क्लाइंट को ग्रैब कर लेते हैं, और बाकी जो है वो डेफिनेटली टीम बिल्डिंग के तौर पर काम करके तो वो मतलब काम वर्किंग होल्ड करके बैठे होते हैं। मेरे बाकी बैचेस के जितने भी बैचेस चल रहे हैं ना, वो बाकी तकरीबन सभी को मैंने ये ट्रिक दी हुई है और सभी इसको इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं कि क्लाइंट्स आए तो वो टीम बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं। मैम काइंडली आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि क्लाइंट को कैसे ग्रैब किया जाता है, कुछ आइडियाज नहीं इस बारे में? मक्खन लगा के। नहीं, अच्छा मक्खन मैम, कैसे? एक और बात, सॉरी हाँ मैं हाँ। मजाक किया। एक और बात, अब जो ज्यादातर पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, वो बहुत कहते हैं यार ये चीज होगी, अच्छा मुझे ये नहीं है। अब जिस तरह एक ग्रुप में से मुझे किसी ने कहा था, उसका शायद आप सुने, वो कह रहा है कि यार मुझे टोटल कॉस्ट बताओ, मैं ये करूं, मैं क्या करूं। तो जो यूके वगैरह और आगे पीछे वाले कस्टमर होते हैं वो इतनी बात नहीं करते। आपका क्या एक्सपीरियंस है मैम इस बारे में? यानी कि ग्रुप कौन सा यानी यूज करना चाहिए, कि पाकिस्तानी लोकल में जाएं या थोड़ा और जिस तरह यूके वगैरह में जहाँ गोरे वगैरह ज्यादा हो? क्योंकि यहाँ ये भी वाले मैं ज्यादा आपका बस इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा हम सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये भी मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूं। देखें इस तरह से होता है कि कुछ क्लाइंट जो क्लाइंट्स है ना, मेजोरिटी क्लाइंट्स अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, या मेरे एक्सपर्ट्स या मेरे स्टूडेंट्स सभी के पॉइंट व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस रहा है कि क्लाइंट्स जो है ना वो पाकिस्तानी ही मिलते हैं। गोरे क्लाइंट जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, और जो कि हमने वैसे ओवरऑल जो है रिकमेंडेड यही होता है कि हम इधर रहें एक्टिव फेसबुक पे। यहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि क्लाइंट ज़रा जल्दी मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी अपनी लिस्टिंग की, फिर कहीं जाके बूस्ट होगी और वहाँ से कहीं जाके क्लाइंट मिलेंगे। तो मैम, इसके भी रेकमेंड ये होता कोई है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं? ये जो बाहर के क्लाइंट मिलने के फेसबुक पे कोई और ग्रुप्स हैं इस तरह के नहीं भी? नहीं, और ग्रुप्स नहीं होते, इन्हीं ग्रुप्स में होता है। और इवन दो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने जहाँ तक देखा, मेरे बैच फेलोज को ये गोरे क्लाइंट भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिले हैं, फेसबुक पे वो एक्टिव होते हैं। बट ये है कि देखिए, हमें पाकिस्तानी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि देखिए डजेंट मैटर कि वो गोरा क्लाइंट है या पाकिस्तानी क्लाइंट है। गोरा क्लाइंट भी है ना, वो पेमेंट आपको ऐसे ही कभी भी नहीं देगा, उसने भी आपकी वर्किंग से इम्प्रेस होके आपको पेमेंट देनी है। इवन दो मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस इन चीज़ों का किया है, गोरा क्लाइंट ज़्यादा यानी कि वो करेगा, ज़्यादा एनालिसिस करेगा आपकी वर्किंग की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बट डजेंट मैटर कि गोरा क्लाइंट है या पाकिस्तानी क्लाइंट है, क्लाइंट आ जाता है ना तो उसको सेटिस्फैक्शन आपने दिलवानी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि आप उसको किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन से आप उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी किस तरह से है कि आप उसको ग्रैब कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सकें। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वीए के लिए। तो उसके अलावा आपने डेफिनेटली स्क्रैच से उसका काम लेना होता है। अकाउंट उसका रेडी होता है, आपने वहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करके वहाँ से अपने स्टार्टअप लेना है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये आपके माइंड में है ना कि गोरा क्लाइंट जो है वो आपसे इतना नहीं, नो डाउट आपको हायर करने में वो मे भी इतने क्वेरीज वगैरह ना करे, लेकिन अगली एनालिसिस जो वर्किंग की है ना, वर्किंग के रिगार्डिंग वो बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने काम के।
तो ये है कि लाइक उनका ज़रा ये है कि चार्जेस ज़रा अच्छे मिल जाते हैं। लेट्स सपोज के पाकिस्तानी क्लाइंट है $300 या $350, वो $400 भी देने के लिए तैयार हैं, बट वर्किंग उनको ऑनेस्ट वे से चाहिए होती है, तो वर्किंग में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चलिए मैम। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से है कि अभी ये रिकॉर्डिंग कल तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, कल मॉर्निंग टाइम पे। अपनी प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करें, बिकॉज डेफिनेटली आपकी प्लेलिस्ट में मैंने मंडे को तो हर हाल में मैंने वीडियोस जो है ना अपलोड कर देनी होती है। कल वाली वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, लेकिन आज जो ये होलसेल की ओवरव्यू हुई है ना, ये इंशाल्लाह कल अपलोड कर दी जाएंगी। बाकी है कि टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आइएगा। अगेन रिपीट कर दूं कि आपकी स्क्रीन शेयर करवा के जो चीज़ें अभी तक राइट ना पढ़ाई हैं ना, इन्हीं में से मैं आपको ना क्वेरीज वगैरह करके तो आपसे प्रैक्टिस लूँगी, और हर स्टूडेंट की तकरीबन इंशाल्लाह प्रैक्टिस ली जाएगी। और ये मैं आपको एग्जैक्ट जो है ना वो बता दूंगी कि होपफुली कि फ्राइडे को ही डेफिनेटली टाइमिंग यही होगी, लेकिन फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, और लिंक जो है वो डेफिनेटली एज यूजुअल के 15 मिनट्स पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ मैम।